तुम रेलवे में एक सेक्शन इंजीनियर बनने जा रहे हो, जी तो सेक्शन इंजीनियर का रेलवे में क्या योगदान है? जी। तो सर, सेक्शन इंजीनियर का हम कह सकते हैं कि रेलवे में बहुत अच्छा योगदान है, बड़ा योगदान है। तो इसमें भी सर सेक्शन इंजीनियर दो टाइप के होते हैं। एक वर्कशॉप में काम करने वाले और एक जो डेली का जो रनिंग स्टाफ होते हैं, रनिंग स्टाफ में आते हैं। तो रनिंग स्टाफ के अंतर्गत हम सर टीआरडी डिपार्टमेंट, तो उसके अंतर्गत एक सेक्शन इंजीनियर होते हैं और उसके उसके अंतर्गत फिर जेई और टेक्नीशियन जो साथ में काम करते हैं। और सर जहाँ तक यहाँ वर्कशॉप की बात आ जाए, तो सर वर्कशॉप में भी सेक्शन इंजीनियर का मुख्य कार्य होता है डिजाइन करना, और उसका जो ड्राइंग होता है ड्राइंग करना, और बाकी जो जेई होते हैं, ओवरसीयर होते हैं और टेक्नीशियन होते हैं, उससे जो काज हो रही है जिस पे उसको काम करवाना और उसका देखरेख करना। तो इस टाइप से सर कोई भी अगर वर्कशॉप में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या तो कोच की या व्हील की, तो उसमें ये सेक्शन इंजीनियर डिज़ाइन एक मुख्य कार्य हो गया, और उसका जो जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग भी रहती है। और उसके बाद फिर सर जेई के साथ मिलके ये अपने काम को पूरा करते हैं, और आप फिर उसके बाद वो अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। सेक्शन इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है जी उसके बारे में बताओ शॉर्ट में। जी। सर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट होती है वो सर डायरेक्ट नहीं होती है। वो एक सर पहले जूनियर इंजीनियर का ही बहाली होता है रेलवे में, और वही जूनियर इंजीनियर 5 साल के कंप्लीट होने के बाद जब एक्सपीरियंस होती है तो वो सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। और उसके बाद फिर सर वही फिर आगे चल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बनते हैं। तो इसमें रेलवे में डायरेक्ट रिक्रूट नहीं है। सेक्शन इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शॉर्ट में बताओ। जी सर, सेक्शन इंजीनियर बनने के लिए आप अगर एक्सपीरियंस बेसिस पे जा रहे हैं तो सिर्फ आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए, नहीं तो वैसे आप बीटेक वाले और एमटेक वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।